Welcome back, students. Today I am here with the second part of the chapter The Ashes That Made Trees Bloom. We were talking about the mortar and the mill, which was broken by the wicked old couple into pieces. So let's continue the chapter. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him. कुछ ही दिनों बाद वो जो अच्छा ओल्ड मैन मतलब जो गुड ओल्ड मैन था उसे फिर से एक सपना आया एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पॉक टू हिम और जो स्पिरिट थी उस डॉग की उसने उससे कहा टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। उस डॉग ने उसे बताया कि कैसे उस विकेड पीपल ने उस दुष्ट आदमी ने उस डॉग को उस मिल को जो पाइन ट्री से बनाई गई थी उसको जला दिया। टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। अब जो डॉग की स्पिरिट है उसने उससे कहा, जो गुड ओल्ड मैन था उससे कहा कि उस मिल की ऐश को तुम लो, मतलब उसकी राख जो उन्होंने जला दी थी मिल, उसकी राख तुम लो, स्प्रिंकल्ड दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज, और क्या करो कि जो सूखे हुए, विदर्ड मीन्स होता है जो ड्राई ट्रीज होते हैं बिल्कुल सूखे हुए, उन ट्रीज पर उसे स्प्रिंकल कर दो। स्प्रिंकल का मीन्स होता है छिड़कना। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और फिर क्या हो जाएगा, वो सूखे हुए पेड़ जो होंगे वो फिर से ब्लूम हो जाएंगे, मीन्स वो उन पर फिर से फूल खिल जाएंगे। द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस। अब जो ओल्ड मैन था वो जाग गया और वो अपने विकेड नेबर के घर में गया, जो उसका दुष्ट पड़ोसी था उसके घर में गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर फायर प्लेस। जहाँ पे उसने पाया, जो गुड ओल्ड मैन था उसने देखा कि जो मिजरेबल ओल्ड पेयर था, मतलब जो दुखी जो पेयर था, मतलब जो वो विकेड पेयर था, वो कहाँ पे बैठा हुआ था, अपने घर में। वो स्क्वेयर शेप में फायर प्लेस बना हुआ है उनके घर में, जहाँ पर आग जलाई जाती है, आपने देखा भी होगा। तो वहाँ पर वो बैठे हुए थे उसकी एज पर। एज मतलब होता है उसके किनारे पर। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, मतलब अपने घर के फर्श के बीच में फायर प्लेस था, उसके साइड में वो, उसके पास एज में वो बैठे हुए थे। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और वो क्या कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे और स्पिनिंग कर रहे थे। स्पिनिंग मीन्स होता है काटना। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फिट विद द ब्लेज फ्रॉम, और साथ साथ में वो क्या कर रहे थे, अपने हाथों और पैरों को वो ब्लेज पर, मतलब उस अंगीठी पर वार्म कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, मतलब उस अंगीठी में उस मिल की लकड़ी की जो आग जल रही थी उससे वो अपने हाथों और पैरों को वार्म कर रहे थे। वाइल बिहाइंड दैम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, जबकि उसके पीछे टूटे हुए पीसेस का, मतलब उस मोर्टर और मिल के पीसेस का कुछ एक ढेर पीछे उनके पड़ा हुआ था, मतलब कुछ उन्होंने जला लिया था और कुछ उनके पीछे पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज। अब जो गुड ओल्ड मैन था उसने बड़े ही हम्बली, मतलब बहुत ही विनम्रता से उसने ऐश के लिए पूछा, मतलब उसकी राख लेने के लिए पूछा। दो द कुवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेज एट हिम, जबकि जो कुवेटस कपल था मीन्स जो ग्रीडी कपल था, उन्होंने क्या किया, टर्न्ड अप देयर नोजेज मीन्स होता है ट्रीटेड हिम विद कंटेम्प्ट, मतलब घृणा से उनको देखना, घृणा वाली नज़र से, हेट वाली नज़र से। तो जो कुवेटस कपल था उन्होंने अपनी नाक चढ़ाई और स्कोल्डेड हिम एज इफ़ ही वर अ थीफ, और उसको ऐसे डांटा गुड ओल्ड मैन को जैसे कि वो कोई चोर हो। स्कोल्डेड मीन्स होता है डांटना। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, और फिर उन्होंने उसे उसकी बास्केट ऐश से भरने दी, मतलब उस राख से भरने दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, और घर आने पर जो ओल्ड मैन था वो अपनी वाइफ को गार्डन में ले गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर,
विंटर होने के बावजूद भी उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो अभी भी बेयर था, मीन्स उस पर फूल कुछ नहीं थे, मतलब पत्ते या फूल कुछ भी नहीं थे, वो बिल्कुल सूखा हुआ था। He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. और उसने क्या किया, उसने एक चुटकी ऐश की उसके ऊपर स्प्रिंकल की, छिड़क दी, और ये क्या हुआ कि जो चेरी ट्री था उस पर क्या हुआ, स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, मतलब उस पर कलियां खिलने लगी, फूल खिलने लगे, जब तक कि वह बिल्कुल पिंक कलर का एक बादल ना बन गया, मतलब पूरा जो पेड़ था वो पिंक कलर के फ्लावर से भर गया था, और जिसकी जो खुशबू थी वो परफ्यूम के जैसे एयर में फैल गई थी। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, और ये जो न्यूज़ थी, मतलब कि उनके घर में चेरी ट्री ऐसे ब्लूम हुआ, ये जो न्यूज़ थी वो पूरे विलेज में फैल गई थी। एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई उस वंडर को, उस हैरानी वाली बात को देखने के लिए घर से बाहर आए। द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, अब जो कोवेटस कपल था, मीन्स जो ग्रीडी कपल था, उसने भी उस स्टोरी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, और उन्होंने क्या किया, जो बची हुई ऐश थी उस मिल की, राख थी, उसको इकट्ठा किया। कैप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम, और उसको रख दिया किस लिए, सूखे हुए पेड़ पर डालने के लिए। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड, अब जो काइंड ओल्ड मैन था, जो गुड ओल्ड मैन था, उसने सुना कि उनका जो लॉर्ड है, कौन है उनका लॉर्ड, जो डेमियो है। डेमियो मैंने आपको बताया भी था, आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर दैट डेमियो इज़ अ लैंड ओनर, ठीक है, मतलब जिनके पास काफ़ी ज़मीन होती है, तो मतलब वो उनके क्या थे, लॉर्ड थे, वो वहाँ से गुजरने वाले थे उस दिन उस रोड से, नियर द, अब जो काइंड ओल्ड मैन था उसने सुना कि उनका जो लॉर्ड था डेमियो, वो वहाँ से उनके विलेज के पास से, विलेज में रोड, जो रोड है वहाँ से गुजरने वाला है। सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, अब वो उनको देखने के लिए अपनी ऐश वाली बास्केट को लेकर, उस टोकरी को लेकर वहाँ से चल दिया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही उनकी जो ट्रेन थी, मतलब जिसमें वो सब आ रहे थे, उनका जो काफिला था, मतलब उस लॉर्ड के पीछे शायद कुछ और आदमी भी थे जिसको हम काफिला बोलते हैं, मतलब वो पूरी, जैसे आपने देखा होगा जो राजा महाराजा होते हैं वो पूरी सेना के साथ चलते हैं, मतलब उनके आगे पीछे होते हैं कुछ लोग, तो ऐसे ही वो जो लॉर्ड थे उनके साथ में भी कुछ लोग थे। तो जैसे ही उनकी ट्रेन वहाँ पर पहुँची, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, तो तभी उसने क्या किया, जो गुड ओल्ड मैन था वो एक सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया था जो वहाँ पर रोड के साइड में खड़ा हुआ था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेम्योज इट वॉज द कस्टम, अब डेम्योज के टाइम में ये एक कस्टम था, मतलब ये एक रिवाज था। व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, तो ये वहाँ का कस्टम था, क्या कस्टम था कि जब लॉर्ड वहाँ से गुजरता है तब क्या करते हैं, सभी लॉयल पीपल जो होते हैं वो अपने घर की विंडोज़ को बहुत टाइटली शट कर देते हैं, मतलब उनको बंद कर देते हैं। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि वो उनको उनके ऊपर मतलब पेपर पेस्ट कर देते थे ताकि बाहर किसी को कुछ दिखाई ना दे। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ऐसा इसलिए करते थे कि जो इम्पर्टिनेंस मीन्स होता है कि कोई भी उनको जैसे घृणा की नज़र से ना देखे, मतलब किसी की भी, जैसे बोलते हैं कि बुरी नज़र उन पर ना पड़े, तो इम्पर्टेंस का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है रूडनेस, मतलब रूडनेस वाली नज़र किसी की ना पड़े, किसी कोई उनको बुरी नज़र से ना देखे, इसीलिए वो अपनी विंडोज़ पर क्या पेस्ट कर लेते थे, पेपर पेस्ट कर लेते थे, ऐसा इसलिए करते थे वो। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by.
अब जो प्रोस्ट्रेट होता है इसका मतलब होता है लेइंग एट लेंथ, मतलब मुंह के बल जब हम लेटते हैं। तो जब वहाँ से वो गुज़रते थे, लॉर्ड वहाँ से गुज़रते थे, तो जो सभी लोग उनके पास में जो उनके साथ में होते थे, रोड के साइड में होते थे, वो अपने नीज़ और हाथों के बल लेट जाते थे। द ट्रेन ड्रू नियर। अब जो ट्रेन थी मीन्स उनकी जो ट्रेन थी जिसमें वो लॉर्ड आ रहे थे, वो उसके पास पहुंची। वन टॉल competent man marched ahead, crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees. अब उनके साथ में एक बड़ा सा लंबा सा आदमी था जो क्या कर रहा था, वो मार्च करते हुए चल रहा था और लोगों को वो ज़ोर ज़ोर से ये बोल रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज़, गेट डाउन ऑन योर नीज़, कि अपने घुटनों के बल झुक जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग। और जब वो प्रोसेशन वहाँ से गुज़र रहा था, प्रोसेशन मीन्स होता है उनकी जो बोलते हैं काफिला, मतलब जिसको हम बोल देते हैं, उनका जो काफिला वहाँ से गुज़र रहा था, हर कोई नील डाउन हो गया, मीन्स अपने घुटनों के बल लेट गया। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree। अब अचानक से क्या होता है कि जो उस वैन का, मतलब लॉर्ड की वैन का जो ड्राइवर होता है, मीन्स जो उसको चला रहा है, उसकी नज़र कहाँ जाती है, ट्री पर बैठे हुए, उस पेड़ पर बैठे हुए उस एज्ड पर्सन की तरफ जाती है, मीन्स गुड ओल्ड मैन जो है उसकी तरफ जाती है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। अब जब उसने उसे देखा तो वो बस चिल्लाने ही वाला था, मतलब गुस्से में वो चिल्लाने ही वाला था, उसको कुछ कहने ही वाला था। तभी उसने देखा कि ये जो लोग, मतलब ये जो आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है वो कैसा था, वो एक बहुत ही ओल्ड फेलो था, मीन्स काफ़ी बूढ़ा था। इसीलिए उसने क्या दिखावा किया कि उसने, जैसे उसने उसको नज़रअंदाज कर दिया, उसने ऐसा दिखावा किया और वहाँ से गुजर गया। सो व्हेन द डेम्यूज पैलंक्विन ड्रू नियर। तो जब डेमियो की पैलंक्विन होती है जिसको रॉयल वैन बोलते हैं, मतलब आपने देखा होगा जो राजे महाराजे होते थे पहले वाले, वो किस में जाते थे, पीछे उनकी सेना होती थी और खुद वो किस में जाते थे, उनकी एक पालकी टाइप होती थी, पालकी जिसको मतलब चार लोग उठाते हैं, उसमें लगे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी स्टिक्स लगी होती हैं, उसको पकड़ के वो उठाते हैं, उसके अंदर राजा होते थे। तो ऐसे ही वो लॉर्ड जो थे, उसकी जो पालकी थी, जब वो वहाँ से गुजरी, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट। तो ओल्ड मैन ने क्या किया, उसमें से अपनी बास्केट में से थोड़ी सी राख उठाई, एक चुटकी भर राख उठाई, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री। और क्या किया उसने, उस ट्री के ऊपर उसको बिखेर दिया। स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखेरना। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। अब एक ही क्षण में उस पेड़ पर क्या हो जाते हैं, ब्लॉसम्स मीन्स वो खिल जाता है पूरी तरह से। The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder। अब जो इतना खुश हुआ, डिलाइटेड डेमियो था, मतलब बहुत ही खुश डेमियो था, उसने ऑर्डर दिया कि उसकी ट्रेन को रोका जाए, मतलब उसकी ट्रेन को रोका गया, एंड गोट आउट टू सी द वंडर। और वो इस वंडर को, हैरान कर देने वाली बात को वो देखने के लिए बाहर आए। Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him। और फिर उन्होंने उस आदमी को बुलाया, मतलब उस गुड ओल्ड मैन को बुलाया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया और ऑर्डर दिया कि उसको क्या क्या उपहार दिए जाएं, सिल्क रोब्स दिए जाएं, मतलब रोब्स मीन्स होता है क्लॉथ्स, ठीक है, उसे सिल्क रोब्स दिए गए, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, उसको बाकी सब रिवार्ड्स भी दिए गए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल। यहाँ तक कि जो डेमियो था उसने उस गुड ओल्ड मैन को अपने कासल में, अपने महल में उसको इनवाइट भी किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो अब जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ही ग्लीफुली मीन्स होता है हैप्पीली, बहुत खुशी से वो अपने घर गया अपनी डियर ओल्ड वाइफ के साथ इस बात को शेयर करने के लिए।
बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब उस ग्रीडी नेबर ने इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, उसने भी थोड़ी सी वो मैजिकल ऐश ली, वो राख ली और हाईवे पर चला गया. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. वहाँ पर वो डेमियो की ट्रेन के आने का वेट करने लगा. इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन मतलब घुटनों के बल लेटने के बजाय उसने क्या किया, जैसे बाकी भीड़ जो घुटनों के बल लेटी हुई थी वैसे लेटने के बजाय वो विदर्ड चेरी ट्री पर चढ़ गया था. मतलब जो सूखा हुआ चेरी ट्री था वहाँ पर वो चढ़ गया. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree. अब जब डेमियो ऑलमोस्ट उस पेड़ के नीचे आ ही गया था, पहुंच ही गया था, उसने क्या किया, हैंडफुल ऑफ ऐश मतलब उसने एक मुट्ठी भर ऐश ली, राख ली और उस पेड़ के ऊपर बिखेर दी, फेंक दी. विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जिससे क्या हुआ, बिल्कुल भी, पार्टिकल मीन्स होता है इवन अ लिटल बिट, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी उसमें चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. अब जो विंड थी, हवा थी, उससे क्या हुआ, वो जो उसने राख उस पेड़ के ऊपर फैलाई थी वो कहाँ चली गई, डेमियो और उसकी वाइफ की आँख और नोज़ में उसकी चली गई वो. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, इससे उन्हें क्या हुआ, काफ़ी स्नीजिंग हुई, छींकें आई, और चोकिंग मतलब उससे उनका जैसे सांस रुक जाता है ऐसे उनको हो गया. It spoiled all the pomp and dignity of the procession. और इस सब से क्या हुआ, उनकी जो पूरी pomp and dignity होती है, उनकी शान शौकत जिसको हम बोलते हैं, वो सारी ख़त्म हो गई थी. मतलब उस प्रोसेशन की, उस काफ़िले की पूरी जो गरिमा थी, शान शौकत थी, वो सारी ख़त्म हो गई थी. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज. अब वो आदमी जिसका बिजनेस क्या था, मतलब जिसका काम क्या था, ये चिल्लाना, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, वो यही चिल्लाता था कि अपने घुटनों के बल लेट जाओ, है ना. सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसने क्या किया, सीज्ड मीन्स होता है पकड़ना, कॉट, ठीक है. उसने उस ओल्ड फूल को, मतलब उस विकेड ओल्ड मैन को कॉलर से पकड़ा. ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और पेड़ से उसे खींच लिया. एंड ट्रम्बल्ड हिम and his ash basket into the ditch by the road. और उसने क्या किया, उसकी जो ऐश वाली टोकरी थी और उस टोकरी को और उसे दोनों को एक पास वाले डिच में, जो रोड में एक डिच बना हुआ था, डिच होता है खड्डा, ठीक है, उसमें उस दोनों को गिरा दिया. मतलब उसकी ऐश वाली बास्केट को भी और उसे विकेड ओल्ड मैन को भी उस खड्डे में गिरा दिया. देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड. अब उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने पीटने के बाद उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इस प्रकार क्या हुआ, जो विकेड ओल्ड मैन था वो मड में ही मर गया, मतलब उस कीचड़ में ही मर गया. एंड द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, और जो डॉग का बहुत ही दयालु सा फ्रेंड था, मीन्स जो गुड ओल्ड मैन था, उसकी लाइफ कैसी हो गई थी, मतलब वो बहुत ही पीस के साथ, शांति के साथ रहने लगे. प्लेंटी मीन्स होता है जैसे समृद्धि होती है जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छे से वो रहने लगे. एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज. और वो जो गुड ओल्ड मैन था वो और उसकी वाइफ, दोनों की जो ओल्ड एज थी वो कैसी हो गई थी, ग्रीन हो गई थी. ग्रीन मीन्स होता है हेल्दी एंड वेल्दी जिसको हम बोलते हैं, काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी वो जीने लगे थे. सो it was the chapter, students. It is a Japanese folk tale. Thank you so much, students.